स्माइल है और मेरा क्यूट सा चेहरा है। इनकम टैक्स ऑफिसर की पत्नी नाच गा रही है, ये कहीं से भी गलत नहीं है। पति चाहे जो भी हो, अगर पत्नी के अंदर जो ख्वाहिश है अपना ख्वाहिश पूरा करो। पति चाहे डीएम हो चाहे कलेक्टर हो, पति से क्या लेना देना। काहो करे जा अरे फॉलो कर ला। हर महीने का तो नहीं बता सकती, लेकिन किसी किसी महीने में 2 लाख तक चला जाता है। 2 लाख कमा लेती है जी। इसके अलावा क्या करते थे? इसके अलावा बस मैं शादी हुई, उसके बाद शादी के बाद भी मैंने पढ़ाई ही किया है और उससे पहले भी मैंने पढ़ाई ही किया है। ताने हैं, लोग ऐसे ऐसे ताने सुना देते हैं जिससे कि हम लोग घर में बैठ के रोने लगते हैं। क्या ताना सुनती हैं? ताने सुना मेरे पति के ऊपर उंगली उठा देते हैं। जब पति इनकम टैक्स में है तो पत्नी क्यों ऐसे रील बनाती है, या फिर कैसा पति है जो पत्नी को इतना नचवाता है, गवाता है, यही नचवाता है, या फिर छूट दे दिया है कि अपने पति जो मर्जी करो, जैसे मर्जी कपड़े पहनो, कैसा पति हो। और खास करके जब पति पे बात आती है तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है। मेरे साथ हुआ है, मैं शूट करने गई थी तो ऐसा हो गया है। और हमारे कुछ पर्सनल लोग भी हैं जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, मॉडल हैं, मैं उनका नाम नहीं बता सकती, लेकिन वो लोगों ने बताया है कि मुझे काम करने के लिए ऐसे ऐसे हो तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान। क्या बात है, वाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया पंडित है और आप सभी को मेरे तरफ से प्रणाम है, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं। प्रिया जी, एक बात बताइए, आप क्या सच में इनकम टैक्स ऑफिसर की पत्नी है? इसमें कोई शक है क्या? झूठ क्यों बोलूँगी, सच्चाई ही है। सच्चाई है जी। फिर क्या मकसद है कि आप एक अच्छे परिवार से, एक अच्छे कि पति के पत्नी होते भी आप नाचने लगी, गाने लगी, क्या मजबूरी आ गई आप लोगों की? देखिए, अगर मैं डांस भी करती हूँ तो अपना पर्सनल है, मैं अपना रील में करती हूँ और ख़ुद के लिए करती हूँ, किसी और के लिए नहीं करती हूँ। कोई भी काम किसी और के लिए नहीं करती हूँ। और रील बनाना कोई गलत बात नहीं है। रील बनाना कोई भी बना सकता है, अपना टैलेंट कोई भी दिखा सकता है। जिसके अंदर जो टैलेंट है वो अपना टैलेंट दिखाए, टैलेंट दिखाने में कोई शिकायत नहीं है। बिल्कुल। ऐसा कहा जाता है कि अच्छे घर की लड़कियां पर्दे में रहें तो भी अच्छा लगती है। आप एक अच्छे घर की लड़की हैं, फिर भी नाचना गाना ये कहाँ तक उचित है? जहाँ तक देखा जाए, पर्दे में उन्हीं को रखा जाता है जो लोग अनपर्दा होते हैं, क्योंकि अच्छा घर की जो बहुएं होती हैं ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा से घर के अंदर ही रहेंगी। कोई टीचर है, कोई सिंगर है, कोई डांसर है, कहीं ना कहीं अच्छे घर का जो लोग है वो बड़े बड़े पोस्ट पे है। कोई सेलिब्रिटी तो बन जाते हैं, कोई कुछ बन जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छे के घर के लोग हैं वो हमेशा घर में ही रहेंगे। अच्छे घर के लोग भी कुछ करते हैं। मतलब आपका साफ तौर पर कहना ये है कि अगर आपके अंदर भी टैलेंट है तो आप भी नाच गा के अपना हुनर दिखा सकते हैं। बिल्कुल। और मेरा मकसद वैसे तो डांसिंग का है नहीं, मैं नॉर्मली डांस करती हूँ। मैंने कभी डांस सीखा नहीं है, ना मैं डांस क्लास गई हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत भोजपुरी का कुछ ऐसे गाने हैं जिस पे स्टेप बना लेती हूँ खुद से। और मेरा सिंगिंग का है शौक, तो मैं सिंगिंग के लिए सोशल मीडिया पे आई थी सिंगिंग डालने के लिए, लेकिन रील बना के डाली, रील वायरल होने लगा तो सिंगिंग छोड़ के मैं रील ही डालने लगी। मुझे रील से ही पहचान मिली है अभी तक। ज़्यादातर मुझे लोग रील क्रिएटर ही मानता है, अभी तक कोई ये नहीं जानता है कि मैं सिंगर हूँ। मतलब कि आपका मकसद था कि प्रिया पंडित गाना गाने आए, लेकिन जब रील्स बनाए, आप रील्स बनाने के बाद आपका रील्स काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आया, फिर आपको पहचान रील्स से ही मिलने लगी, सिंगिंग से नहीं। जी, मैंने पहले सिंगिंग डाला था, फेसबुक पे डाला था, तो वहाँ उस टाइम बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। लेकिन मैं सिंगिंग छोड़ दी क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं आता था जितना कि आया है मेरे रील पे। लेकिन जब मैं रील डाली तो मेरा रील पे पहले रिस्पांस नहीं आया, लेकिन फिर आने लगा। जब आने लगा तो मैंने रील पे ही ध्यान दिया। और सिंगिंग का मैं क्लास करती हूँ, तो सिंगिंग का मैं डालती नहीं हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि ये मैंने एक ही चीज़ का कंटेंट के लिए ये आईडी रखा है, बस रील। क्या प्रिया पंडित मानती हैं कि नाचना गाना आपके लिए अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है, तभी करती हूँ। अगर मेरे लिए जो गलत है मैं वो काम क्यों करूँगी? मतलब कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर की पत्नी नाच गा रही है, ये कहीं से भी गलत नहीं है। पति चाहे जो भी हो, अगर पत्नी के अंदर जो ख्वाहिश है अपना ख्वाहिश पूरा करो। पति चाहे डीएम हो चाहे कलेक्टर हो, पति से क्या लेना देना। पति से इतना तक ही मतलब रखो कि आपका पति कुछ गलत मत करो जिससे आपके पति के ऊपर कोई उंगली उठाए कि आपकी पत्नी ऐसी है। जो अच्छा चीज़ है वो बिल्कुल करो। कितना अभी अर्निंग होता है? हाँ, होता है। कितना कमा लेती हैं?
देखिए हर महीने का तो नहीं बता सकती, लेकिन किसी किसी महीने में 2 लाख तक चला जाता है। 2 लाख कमा लेती है? जी। इसके अलावा पहले इसके अलावा क्या करते थे? इसके अलावा बस मैं शादी हुई, उसके बाद शादी के बाद भी मैंने पढ़ाई ही किया है, और उससे पहले भी मैंने पढ़ाई ही किया है। उससे पहले भी अच्छा, एक बात बताइए, शुरुआती में जब आप इस लाइन में आए, क्या आपके भी मन में कभी ख्याल आया था कि जो हम नाच गा रहे हैं, आसपास के लोग दिखेंगे, तरह तरह के भद्दे भद्दे कमेंट करेंगे? अभी भी ऐसा होता है? अभी तो ऐसा नहीं होता है, पहले भी ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि मैं नाचती हूँ तो इसमें दूसरों को प्रॉब्लम होता है, ये मुझे नहीं पता था कि आगे चल के प्रॉब्लम होने लगेगा। क्योंकि मैं ऐसा तो डांस नहीं करती हूँ, कोई भी जाके मेरा रील देख सकता है, मेरा नॉर्मली होता है सब कुछ, और एक जैसे कि सारी लड़कियाँ करती है कुछ हटके करती है, वैसा नहीं होता है। एक प्रिया पंडित में ऐसा क्या है कि लोग प्रिया पंडित को पसंद करते हैं? मेरा स्माइल है और मेरा क्यूट सा चेहरा है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा तो पता नहीं है, तो मेरे फैंस ही बता सकते हैं कि ऐसा क्या है मेरे अंदर। आपके अंदर तो लगता होगा ना कि मेरे अंदर ये है, इस चीज़ को देखने के लिए मेरे दर्शक आपके पास आते हैं। मेरे अंदर सच्चाई है और मैं उसी सच्चाई के साथ वीडियो बनाती हूँ, यही देखने के लिए पब्लिक आते हैं, मतलब फैंस आते हैं मेरे। अच्छा प्रिया जी, एक बात बताइए, आगे भविष्य में क्या करना है आपको? मुझे सिंगर बनना है। फिर रील्स बनाती वो क्या होगा? क्या होगा, चलेगा वो भी। मतलब कि बैक सपोर्ट में रील्स भी रहेगा और मेन में सिंगिंग रहेगा? सिंगिंग रहेगा, सिंगर बनना है। और रील की बात है तो रील्स मेरा चलता रहेगा, रील फिर भी डालूंगी। और खुद लोग मुझे बोलते हैं कि आप मॉडलिंग क्यों नहीं करती हैं, आप इतनी अच्छी हैं, आपका हाइट भी इतना अच्छा है, मॉडल के लिए आप परफेक्ट हो। तो मैं बोल देती हूँ कि मॉडलिंग तो करूँगी मैं, लेकिन खुद के सॉन्ग में। प्रिया पंडित का कुछ सपना होगा कि हम मुझे ऐसा बनना है या ऐसा बनना है, कुछ ऐसा मन में ख्याल आता है? जी आता है। किसके जैसा बनना? मुझे नेहा कक्कड़ जैसा बनना है। नेहा कक्कड़ जैसा? जी। क्यों, कहानी? क्योंकि वो मुझे, उनका लाइफ मेरा लाइफ जुड़ा हुआ है। जैसे कि नेहा कक्कड़ अपने छोटे से लाइफ से गाना गाती थी, और आज एक दिन उनको इंडियन आइडल के मंच से भगाया गया था, और वो आज के डेट में वो वहाँ की जज बन गई हैं, और बहुत ज़्यादा उनको मतलब फेम मिला, नाम मिला, आज वो बहुत बड़ी सिंगर बन गई हैं। और मैं उनको ही मानती हूँ कि हाँ जी, उन्होंने अपने लाइफ से लड़ा, जहाँ से उन्हें भगाया गया, आज वहाँ पे उनको पूजा जाता है। तो मैं उनको ही सब कुछ मान करके और उनके जैसा ही बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छी हैं वो दिल की भी। कभी मन में ख्याल आता होगा भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में, जब सोचते होंगे आप या गाने सुनते होंगे या उस गाने पे रील्स भी बनाते होंगे, पहला शब्द मन में क्या आता है? पहला शब्द मन में आता है कि भोजपुरी में आजकल बहुत ज़्यादा अश्लीलता आ गया है। अच्छा, और क्या आता है? नहीं आना चाहिए ऐसा। जब मैं इस लाइन में जाऊंगी तो मैं तो इसके ऊपर आवाज़ उठाऊंगी कि ऐसे ऐसे नहीं चलना चाहिए। अभी आप देखेंगे तो आजकल के जो रील्स स्टार हैं, या कहें तो जो औरतें हैं रील्स बनाती हैं, रील्स के अलावा भी उन लोगों की बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। आप भी इस घर में रहती हैं, खाना बनाना, उसके बाद रील्स बनाना, क्या क्या बीच बीच में परेशानियां होती रहती है? बहुत परेशानियां होती रहती है। कभी कभी टाइम नहीं मिलता है, जैसे रात में हम लोग सोए नहीं, बेबी परेशान कर देता है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो सुबह में उठो, फिर घर का काम करो, और फिर जो टाइम बचता है रेडी होकर के रील बनाओ, फिर रील बनाने के बाद फिर से वही काम, बच्चा संभालो, घर देखो, और लोगों के ताने हैं, लोग ऐसे ऐसे ताने सुना देते हैं जिससे कि हम लोग घर में बैठ के रोने लगते हैं। क्या ताना सुनती हैं? ताने सुना मेरे पति के ऊपर उंगली उठा देते हैं। जब पति इनकम टैक्स में है तो पत्नी क्यों ऐसे रील बनाती है, या फिर कैसा पति जो पत्नी को इतना अलाउ नचवाता है, गवाता है, यही नहीं करता? नचवाता है, या फिर छूट दे दिया है कि अपने पति जो मर्जी करो, जैसे मर्जी कपड़े पहनो, कैसा पति हो। और खास करके जब पति पे बात आती है तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं उस समय आप अभिभावक भी हो रही हैं? जी, हो जाती हूँ, लेकिन अब मैंने ये ठान लिया है कि दुनिया जो भी बोले, करना मुझे वही है जो मेरा मन करता है। पति आपके पूरा सपोर्ट करते हैं? पति पूरा सपोर्ट करते हैं, और जब तक मेरे पति सपोर्ट करेंगे तब तक ही मैं इस लाइन में हूँ। जिस दिन वो बोल दिए कि इस लाइन से दूर हटो, उस दिन मैं हट जाऊंगी। उस दिन से लोग प्रिया पंडित को भूल जाएगा। इस लाइन को एक नज़र से बहुत अच्छा माना जाता है और एक नज़र से बहुत ख़राब माना जाता है। आप उस बात को समझ सकती हैं जिस बात को हम कहना चाहते हैं। ऑन कैमरा हम नहीं कह सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इस लाइन में उस तरीके भी की काम होता है? बिल्कुल होता है, और बहुत लोग कैमरे पे भी बोले हैं कि ऐसा है, मेरे साथ हुआ है, मैं शूट करने गई थी तो ऐसा हो गया है। और हमारे कुछ पर्सनल लोग भी हैं जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, मॉडल हैं, मैं उनका नाम नहीं बता सकती, लेकिन वो लोगों ने बताया है कि मुझे काम करने के लिए ऐसे ऐसे बोला गया था। तो तभी मुझे तो घिन है भाई ऐसी चीज़ों से। फिर
प्रिया पंडित का क्या सोच है? इस लाइन में तो अभी आ गई हैं, आगे इसी लाइन में जाना है कि कहीं और जाना है? मुझे तो सिंगर बनना है और सिंगर पे ध्यान दे रही हूँ कि मैं किसी भी तरह मेरा सिंगिंग चले। मेरा क्लास ख़त्म होते ही मुझे ऑडिशन देना है इंडियन आइडल का, और भगवान की मर्जी जहाँ लेकर जाए। आखिरी में कोई गाना भोजपुरी से सुना दीजिए। सैड सुनिएगा या फिर रोमांटिक? दोनों सुना दीजिए। जाई चंदा ले आव खबरिया, जहिया से चल गईली छोरी के हमके, जिंदगी भइल सुनसान हो। जाए चंदा ले आव खबरिया, जाए चंदा ले आव खबरिया, कैसन बारी मोर जान होए चंदा, कैसन बारी मोर जान हो। ये तो सैड सॉन्ग था, और कोई रोमांटिक था वो सुना दीजिए। भगवान हमके काहे ना ओढ़निया बनौले तोहार। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। और जितने भी हमारे दर्शक हैं जो भी देख रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। और मेरी आईडी है प्रिया पंडित करके, अगर मेरा रील देखना चाहते हैं तो आप लोग आके अपना राय कमेंट में बताइए। तो चलिए इस वीडियो को देखना आप क्या सोचते हैं, आप बहुत मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में टॉपिक के साथ। तो के लिए जय हिंद, जय बिहार।